तो चलो ठीक है बेटा, आज हम बात करते हैं आगे इस चैप्टर की। कल जो हमने बात करी थी आपसे चैप्टर नंबर 5 के, सिर्फ जितने भी एनसीईआरटी वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे कल हमने डिस्कस कर लिए बेटा। ठीक है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस करा रहा हूं ताकि जो बेसिक पार्ट है वो एक बार आप लोगों को समझ में आ जाए। जितने भी इसके अंदर फॉर्मूलेज थे, जैसे हमारा फॉर्मूला था एन टर्म का फॉर्मूला और हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला। फॉर्मूले दो ही है बेटा, आपको कल मैंने बता दिए थे। पिछली वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है बेटा, पहले वो वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ही इसके ऊपर आना, अदरवाइज इस वीडियो को कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन से फॉर्मूले किस तरीके से और कैसे लगाने। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर चल की बात करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर की केस स्टडी आपके पेपर में जरूर आएगी, मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा। केस स्टडी भी आज हम डिस्कस करेंगे। आज वाले जो पार्ट है इसके अंदर कई सारे केस स्टडीज भी आएंगी और क्वेश्चंस भी अलग अलग वैरायटी के आपको मिलेंगे। सिर्फ जो नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रखे हैं क्वेश्चंस वही हम कोशिश करेंगे आज डिस्कस करने की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन है ही ऐसा, मैं बोल देता हूं बेटा। क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, एपी आपको दिए, विच का मतलब कल भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये बताना है कौन सी टर्म, मतलब हमको एन की वैल्यूज निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की। वो ये कहता है इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कहता है कौन सी टर्म जो होगी इस एपी की जो सबसे पहली नेगेटिव टर्म होगी। मैं एपी लिख देता हूं बेटा। एपी है बेटा 121, 117, 113, डैश डैश डैश। आप लोग पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। आप लोग इसमें देखिए जो एपी है उसमें जो टर्म्स है वो डिक्रीज हो रही है बेटा। सबसे पहली जो टर्म है वो है 121, दूसरी है 117, तीसरी है 113। टर्म्स डिक्रीज हो रही है। टर्म्स डिक्रीज होते होते कहीं पे जीरो भी आएगा, जीरो के बाद उसके बाद नेगेटिव वाली टर्म स्टार्ट होगी। उसने आपसे ये पूछा है, आप ये बताइए कौन से नंबर पे ऐसी जो टर्म आएगी जो सबसे पहले नेगेटिव टर्म आएगी, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं आप लोगों को, कई कल भी बात हुई थी। जब भी हमारे पास एपी दी है तो सबसे पहले हम ए और डी लिख लेंगे। ए कितना बेटा 121, डी निकालने के लिए क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कितना आएगा बेटा डी, माइनस का 4। डी कितना आएगा, माइनस का 4। ठीक है जी, अब करना कैसे है ये क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में ए एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन का फॉर्मूला लगाइए बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू पुट करिए 121, एन माइनस वन, डी की वैल्यू पुट करिए माइनस का 4। 121 माइनस का 4n प्लस का 4, 121 प्लस 4 कितना 125 माइनस का 4n। ये हमारी जो वैल्यू आ गई बेटा वो हमारी ए एन की वैल्यू आ गई। बोलिए आ गई। इस क्वेश्चन के जितने भी आज क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस के स्टेप्स समझ लीजिएगा किस तरीके से आपको स्टेप्स करने। जब भी हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन आए, आप लोगों को क्या करना बेटा, सबसे पहले ए एन की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है नेगेटिव टर्म वो टर्म होती है जो हमारी जो टर्म होती है वो क्या होती है बेटा, लेस देन जीरो। क्या होती है, लेस देन जीरो। ए एन की वैल्यू निकालिए, ए एन इज लेस देन जीरो। ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं 4 नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म के लिए जो हमारा ए एन होगा वो क्या होगा बेटा, लेस देन जीरो होगा। तो ए एन की जगह ए एन की वैल्यू पुट करिए बेटा 125 माइनस का 4n लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करिए बेटा। 4 जो मल्टीप्लाई वाला था इधर आके हमारा डिवाइड में आ जाएगा बेटा, कैंसिल आउट करिए, 4 और 3 12। बोलिए 4 और 3 12, 4 1 4, कितना बचा 1, और 4 और 2 8। इसको और तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिख देते हैं, इसको मूव करके लिखिए बेटा। जो वैल्यू बनी बेटा वो हमारा आंसर आया, अभी फाइनल आंसर नहीं आया। अभी इसको पढ़ के देखते हैं है क्या। ये लिखा है बेटा द वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन 31.2। द वैल्यू ऑफ एन इज ग्रेटर देन 31.2। आप लोगों को क्या करना है, उसने आपसे ये बोला कि जो एन की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी जो बेटा आपकी एन की वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी 31.2 से ज्यादा होनी चाहिए।
मैंने आपको कल बताया था एन का जो नेचर होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर का। क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर का। तो आपको ये चेक करना है 31.2 से बड़े वाला सबसे जो पहला इंटीजर होता है बेटा वो होता है 32। तो n की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 32। तो इसका मतलब ये हुआ इस एपी के अंदर जो सबसे पहली वाली माइनस वाली टर्म आएगी वो कौन से नंबर पे आएगी बेटा? 32 नंबर पे आएगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। बात समझ में आ गई? अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए आप इस तरीके से ही करेंगे। ए निकालिए, डी निकालिए, दोनों की वैल्यूज निकाल के हम ए एन की वैल्यू निकालेंगे। नेगेटिव टर्म के लिए हम लिखेंगे जो हमारा ए एन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा? लेस देन 0 होना चाहिए। वहां से एन की वैल्यू आ जाएगी हमारी। बात समझ में आ गई? अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से आए जो प्रोसीजर होगा वो आपको यही रहेगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से परफॉर्म करना है। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है बेटा। आप लोगों को सिर्फ प्रोसीजर याद रखना है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कल भी 3-4 टाइप के प्रोसीजर हमने डिस्कस किए थे, एन की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, एस एन दिया हो तब हम किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? कहता है फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नंबर मतलब साफ पता चल रहा है मुझे एन की वैल्यू निकालनी है। वो नेचुरल नंबर्स के नंबर वैल्यू निकालनी है जो हमारे 101 और 99 के बीच में हो बेटा। किस किस के बीच में हो? 101 और 99 के बीच में हो। सॉरी 101 और 999 के बीच में, वो हमें नंबर्स निकालने हैं बेटा। जो हमारे नंबर है वो हमारे 101 और 999 के बीच में हो। और दूसरी कंडीशन, वो हमारे जो नंबर है बेटा वो 2 से भी डिविजिबल होने चाहिए। और किससे डिविजिबल होने चाहिए बेटा? 5 से डिविजिबल होने चाहिए। अब देखो आप ये चीज इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। क्या मेरे ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो? सबसे पहली बात उसने मेरे को ये बोला कि जो हमारे नंबर होने चाहिए वो 101 से लेकर बेटा आपके जो है 999 के बीच में होने चाहिए। वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो और किससे डिविजिबल हो बेटा? 5 से भी डिविजिबल हो। आप मुझे ये बताइए ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, वो नंबर ऐसे होते हैं जो 10 से डिविजिबल हो बेटा। किससे डिविजिबल हो? 10 से डिविजिबल हो। अगर बीच में एंड लगा है, क्या लगा है बेटा बीच में? एंड, तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लो आप। 2 और 5 का एलसीएम क्या होता है बेटा? 10। कितना होता है? 10। मतलब इनडायरेक्टली मुझे वो नंबर्स की एपी बनानी है। इनडायरेक्टली मुझे वो नंबर्स की एपी बनानी है जो नंबर मेरे किससे डिविजिबल हो बेटा? 10 से डिविजिबल हो। ये बात आप लोगों को ध्यान से तसल्ली से सोचनी पड़ेगी। हमें वो नंबर्स की एपी बनानी है जो इन दोनों का एलसीएम में आए। 2 और 5 आप लोग ध्यान से सोचिए कि ऐसे नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो। टेबल लिख लो। पहला नंबर होगा 10 और दूसरा कौन सा नंबर होगा बेटा? 20। तो दोनों से डिविजिबल हो रहा है, 2 से भी और 5 से भी। इसका मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो जो भी दो नंबर दिए हैं उनका आपको क्या निकालना है बेटा? एलसीएम निकालना है। एलसीएम जो आएगा उससे आपको डिविजिबल बाय वाली एपी बनानी है। बिटवीन लिखा है, बिटवीन में ये याद रखिएगा ना ये वाला नंबर काउंट होगा ना ये वाला नंबर काउंट होगा, इनके बीच के नंबर काउंट होंगे। तो आप बताइए 101 के बाद सबसे पहला नंबर कौन सा है जो हमारा 10 से डिविजिबल हो रहा है बेटा? 110। अगले वाला बोलो 120 कॉमा डैश डैश डैश। लास्ट वाला बोलो 990 990। बन गई एपी। अब ऐसा क्वेश्चन मैं कल करा चुका हूं बेटा आपको। बोलो ए बोलो इस एपी का कितना? 110। इस एपी का डी बोलो बेटा 10। इस एपी का एन बोलो कितना? 990। लो जी, एन का फॉर्मूला हमको लगाना आता है। एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है। मुझे पता है नंबर जब भी पूछे जाए तो हमको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? एन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एन की। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? इस तरीके से आपको काम करना है। आप ये बात देखो, छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। क्या? जब भी हमारा क्वेश्चन ये आ जाए कि हमारे को इसके बीच में नंबर चाहिए जो डिविजिबल हो इन दोनों से, तो आपको क्या करना है? जिससे भी दोनों नंबर से डिविजिबल है उन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। जो एलसीएम निकाल के आएगा उस नंबर से आपको डिविजिबल बाय वाले की एपी निकालनी है बेटा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं छोटे छोटे, जिससे हम बात कर रहे हैं। अगला, ये आपकी केस स्टडी है बेटा। मैंने आपको बोला भी था केस स्टडी में डिस्कस करेंगे हम। इस केस स्टडी के अंदर सबसे पहले आप ये जो है इसके अंदर बता रखा है, ये पूरी कॉलोनी है, डांस विच ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ गुजरात, ये सब चीजें बता रखी है इसके अंदर से। इसका कोई काम नहीं है वैसे तो, बस ये आप ये देख लीजिए बेटा
कि यहाँ से देखिए इंडियन फेस्टिवल नवरत्ना द ग्रैंड डिसाइडेड टू फिक्स द पार्टिसिपेंट अप टू दिस, जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं वो कहाँ तक कितने तक जा सकते हैं बेटा, 1500 तक जा सकते हैं। द डांसर्स वाज टू परफॉर्म इन कंसेंट्रिक रिंग्स इन सच ए वे दैट द सक्सीडिंग आउटर रिंग हैज 10 मोर पार्टिसिपेंट्स देन द प्रीवियस रिंग। इस लाइन का मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? इस लाइन का मतलब बेटा ये है कि ये पहली रिंग है, इसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, एक अगली और रिंग आएगी, एक अगली और रिंग आएगी। आप लोगों को उसने ये बताया है कि जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो कितने से बढ़ रहे हैं बेटा, 10 से बढ़ रहे हैं। ये जो चीज जब भी किसी एपी वाले क्वेश्चन में लिखी जाती है तो ये जो हमारा 10 है ना बेटा, ये किसकी वैल्यू दी है? इनडायरेक्टली मुझे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है बेटा? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दी है। टोटल जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं बेटा? 1500। मतलब टोटल मिला के ये किसकी वैल्यू दी है? एसएन की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है बेटा? एसएन की। अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां से दोबारा पढ़ लीजिए। decided to fix the participants up to 1500 dancers perform in concentric rings in such a way that the succeeding मतलब outer वाली, succeeding मतलब उससे आगे वाली 10 जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो ज्यादा होंगे उससे पिछली वाली से। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉमन डिफरेंस है वो आपका 10 आ गया। टोटल जो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो 1500 कर सकते हैं। मतलब एसएन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1500 है। यही इंफॉर्मेशन इससे हम निकाल सके और कुछ नहीं निकाल सके। आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या क्वेश्चन आपसे पूछे हुए। चलिए जी, ये इसके क्वेश्चन है बेटा। सारे क्वेश्चंस वन बाय वन अच्छे से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इसकी सॉल्विंग करेंगे बेटा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पढ़िए बेटा क्या कहता है। कहता है जो फर्स्ट रिंग है बेटा, जो सबसे पहली वाली जो हमारी रिंग है उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं बेटा? 30। जो हमारी पहली वाली रिंग है बेटा उसके अंदर कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 30। पहली वाली रिंग के अंदर 30 पार्टिसिपेंट्स है। इसका मतलब ए की वैल्यू 30 आ गई बेटा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 30। और उसने बोला हाउ मेनी डांसर्स विल बी इन द 10th रो। अब मुझे एक बात बताओ, पिछली वाली स्टेटमेंट पढ़ के आप लोगों को कॉमन डिफरेंस बताया था। कॉमन डिफरेंस कितना था? 10। ए की वैल्यू कितनी है बेटा? 30। और क्या निकालना है आपको? ए 10 निकालना है। लो जी पहला पार्ट हो गया। आगे बात, यही छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। यहां मैं लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं, आपको ए की वैल्यू 30 दी है। पिछले हम बात कर चुके हैं, ए की जो डी है वो प्लस के 10 है। आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? ए 10 निकालना है। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? ए 10 की। ए 10 का फॉर्मूला बोलो, ए प्लस 9d हो जाएगा। सेकेंड पार्ट, हाउ मेनी सर्कल्स विल 1500 डांसर्स एज पर दिस अरेंजमेंट। हाउ मेनी, इसका मतलब क्या निकालना है आपको? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। अब मुझे बताओ, सेकंड वाले क्वेश्चन जब हमने स्टार्ट किया, ए की वैल्यू बोलो कितनी है? 30 है बेटा। डी कितना है बेटा? 10 है। एस एन कितना है बेटा? 1500 है। कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था 636 वाला। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? n by 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा? n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? n की वैल्यू निकालेंगे। मैंने आपको कल से कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। जनरल फॉर्मूला लगाने के बाद दो वैल्यूज आएंगी, वो डिपेंड करेगा पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो हम देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग। समझ में आ गई मेरी बात? अब बच्चे ये सोचते हैं यहाँ आपने a 30 क्यों लिया? पहले वाले पार्ट में दिया है तो हम लेंगे बेटा। अगर अलग से कोई इंफॉर्मेशन दी हो तो वो लेंगे, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो पिछले वाले जो दे रखी है उसका यूज जरूर करेंगे। समझ में आ गई? अब ये नहीं सोचना इसमें तो हमारे को ए ही नहीं पता क्या है, जो पीछे दे दिया उसी को यूज करना। अगर वो चेंज करेगा तो हम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगले वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, हाउ मेनी डांसर्स विल बी लेफ्ट आउट आफ्टर द 12th रो। वो कहता है कि आप ये बताइए कितने जो डांसर्स हैं वो हट जाएंगे कब? 12th रो के बाद। इसका मतलब बताइए क्या है? बोलिए। देखो, ये पहला था, ये पहली रिंग हो गई, ये दूसरी रिंग हो गई, ये तीसरी रिंग हो गई, ये चौथी रिंग हो गई, ऐसे बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। बोलो 12 टोटल कंप्लीट हो गई। अब वो कहता है कि मेरे को, आपको ये जो रिंग आ गई ना, चलते चलते वो कहता है 13th रिंग आ गई। ये सारे जो है वो छूटते जा रहे हैं, पीछे वाले जो है वो छूटते जा रहे हैं टोटल।
पीछे वाले जो है वो क्या करते जा रहे हैं बेटा, छूटते जा रहे हैं। अब वो कहता है हाउ मेनी डांसर्स विल बी लेफ्ट आउट आफ्टर द 12th रो। आपको ये पता है टोटल जो है, देखो इसको कैसे करना है, मुझे एक बात बताओ, टोटल कितने डांसर अवेलेबल है हमारे पास, 1500 अवेलेबल है। 12 रो कंप्लीट हो जाए, जब कितनी रो कंप्लीट हो जाए, 12 पूरी कंप्लीट हो गई, तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू निकालनी है S12 की। किसकी वैल्यू निकालनी है, S12 का मतलब ये है टोटल 12 जब रिंग बन गई, उस 12 रिंग के अंदर कितने डांसर्स इन्वॉल्व हो गए टोटल डांसर इन्वॉल्व। टोटल कितने थे बेटा, 1500। 1500 में से आपने जो S12 की वैल्यू आएगी उसको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि टोटल आपके पास 1500 डांसर्स है, टोटल 1500 है, लेकिन 12 रो जब कंप्लीट हो गई हमारी, उसके बाद कितने डांसर्स बच गए वो हम निकाल लेंगे उसमें। समझ में आएगी मेरी बात। 1500 में से जो S12 की वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस। इसके और वाला पार्ट, सपोज देयर आर द 13 सर्कल्स ऑफ डांसर्स। कितने सर्कल्स बन रहे हैं बेटा, 13 सर्कल्स बन रहे हैं आपको, ठीक है, 13 सर्कल्स बन रहे हैं। हाउ मेनी डांसर्स आर देयर इन द मिडल रिंग, आर देयर इन द मिडल रिंग। अब मेरी बात सुन लीजिए बेटा ध्यान से, यहां पर एक टॉपिक आपको करा रहा हूं मैं, मिडल टर्म वाला। कौन सा टॉपिक करा रहा हूं बेटा, मिडिल टर्म वाला। देखो टॉपिक के अंदर टॉपिक आ रहे हैं तो इस चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो सबसे पहले वाली जो केस स्टडी, जितने भी मैंने आपको चीजें बताई, इसके अंदर ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को एपी बनानी है, एपी बनाने के बाद हम उसके अंदर कई सारी चीजें कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दी है सारी चीजें। अब हमारा टॉपिक आया बेटा मिडिल टर्म वाला। कौन सा टॉपिक आया बेटा, मिडिल टर्म वाला। मिडिल टर्म वाले टॉपिक में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, वो बाद में कराऊंगा, पहले टॉपिक समझ लीजिए। अगर कभी में मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले मुझे n की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें सबसे पहले n फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, n। दो केस बनते हैं बेटा, टॉपिक के अंदर टॉपिक करा रहा हूं, अच्छे से समझ लेना। या तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आएंगी, या नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी बेटा, इवन होगी। नंबर ऑफ टर्म्स या तो ऑड होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, इवन। अगर हमारी n की वैल्यू ऑड है, n की वैल्यू क्या है, तो हमारी सिर्फ एक ही मिडिल टर्म आएगी। कितनी मिडिल टर्म आएगी, एक। अब वो कौन सी आएगी बेटा, n+1/2 वाली। कौन सी आएगी बेटा, n+1/2 वाली। मान लीजिए n की वैल्यू 10 है, सॉरी n की वैल्यू मान लीजिए 13 है, जो इस केस में है। कितनी n की वैल्यू, 13। ऑड है क्या बेटा, ऑड। कितनी मिडिल टर्म आएगी, एक। अब वो कौन सी आएगी वो ये बताएगा। आप n की वैल्यू पुट करें 13, 13+1 कितना, 14, 14 का हाफ कितना, 7। तो 7th नंबर वाली जो टर्म है ना वो मिडिल टर्म है, वो 7th नंबर वाली टर्म मिडिल टर्म है। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, आपसे नंबर कौन सा नंबर वाली, ये नहीं पूछा आपको, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 13 दी, उसने ये बोला कितने डांसर्स आएंगे उस मिडल रिंग के अंदर। सबसे पहले हमने ये निकाला मिडल रिंग है कौन सी। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में मुझे ये पता चल गया 7th वाली जो है, क्या वो मिडल रिंग है बेटा, बोलिए। अब मुझे नंबर नहीं पूछा, उसने मुझे पूछा कि A7 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, ये उसने पूछा। तो A7 का फॉर्मूला बोलो क्या होता है बेटा, A+6D। A की वैल्यू आपके पास 30 है और D की वैल्यू आपके पास 10 है। बात समझ में आ गई। देखो इस क्वेश्चन को इससे मैंने कंपेयर करके बता दिया है आप लोगों को, समझ में आ गई। मिडिल टर्म वाला टॉपिक आप आज जितने भी आज मैं टॉपिक कराऊंगा वो सारे अलग अलग है। पहला टॉपिक मैंने आपको कराया फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला, दूसरा टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं मिडिल टर्म वाला। मिडिल टर्म वाले में क्या करना है, सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, n की। n ऑड आएगा या क्या आएगा, इवन। ऑड आएगा तो कितनी मिडिल टर्म आएगी, एक। कौन सी आएगी बेटा, n+1/2। ये कौन से नंबर वाली मिडिल टर्म है वो आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या होगी वो हम बाद में निकाल लेंगे। अगर इवन आएगा, क्या आएगा बेटा, इवन, तो कितनी मिडिल टर्म होगी बेटा, 2 मिडिल टर्म होगी। कितनी मिडिल टर्म होगी, 2। अब वो कौन कौन सी होगी बेटा, n/2, n/2 प्लस 1/2, ये हमारी 2 मिडिल टर्म आएंगी बेटा। फॉर एग्जांपल मेरी n की वैल्यू 12 आ गई, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मेरी n की वैल्यू 12 आ गई, तो मैंने कहा n की वैल्यू इवन है भाई, कितनी मिडिल टर्म आएंगी, 2 मिडिल टर्म आएंगी। यहां पुट करिए बेटा, 12 का हाफ कितना होता है, 6th, और उससे अगली वाली टर्म कौन सी बेटा, 7th। तो 6th और 7th जो टर्म है वो हमारी मिडिल टर्म है। 6th और 7th जो हमारी टर्म है वो हमारी कौन सी टर्म है बेटा, मिडिल टर्म है। इसकी वैल्यू पूछे तो हम वैल्यू भी बताएंगे, कौन से नंबर वाली है वो नंबर वाले के अकॉर्डिंग भी बताएंगे। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हमारा टॉपिक था मिडिल टर्म वाला। टॉपिक के अंदर टॉपिक डिसाइड को समझाया आपको, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा।
मिडिल टर्म वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ जाता है, कहता है फाइंड आउट द मिडिल टर्म, फाइंड आउट द मिडिल टर्म। तो इवन सबसे पहले मुझे ये याद रखना है, अगर मुझे मिडिल टर्म निकालनी है तो मुझे n की वैल्यू पता होनी चाहिए। n की वैल्यू दो केस में बनेगी, या तो ऑड बनेगी या क्या बनेगी बेटा, इवन बनेगी। वो आप लोगों को देखना है ऑड है या इवन है। ऑड आएगी तो हमारी एक मिडिल टर्म आएगी, इवन आएगी तो कितनी मिडिल टर्म आएगी बेटा, दो मिडिल टर्म आएगी। और कौन कौन सी आएगी बेटा, n/2 और n/2+1, और इसमें कौन सी आएगी n+1/2। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके ब्याह पे ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। n की वैल्यू आपको दी थी, ये ऑड थी, ऑड के अंदर हमारे सबसे पहले हमने मिडिल टर्म निकाली, 7th हमारी मिडिल टर्म आई। उसने आपसे ये पूछा था कि 7th रो के अंदर कितने, जो 7th रिंग बनेगी उसके अंदर कितने डांसर्स इन्वॉल्व होंगे, तो वो वहां से हम निकाल सकते थे। लो जी, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है बेटा, वो हमारा 21 में ए वाला क्वेश्चन, जो हमारा 21 है, जो आपको दिख रहा है ऊपर 21 में जो ए वाला क्वेश्चन है, वो सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। या तो वो 2 नंबर में आएगा या 1 नंबर में आएगा बेटा। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। वो ये कहता है आपके पास 3 नंबर अवेलेबल है बेटा, ठीक है जी, 3 नंबर अवेलेबल है। ये तीनों के तीनों जो नंबर्स है वो एपी में है बेटा। किस में है बेटा, एपी में। 3 नंबर जो है वो जो हमारे को दिए, ये तीनों के तीनों नंबर हमारे एपी में है। किसमें, एपी में। ठीक है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। कोई भी अननोन दे देगा, के दे देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अब आप लोगों को क्या कंसेप्ट लगाना है, वो पहले कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए बेटा। यहां मैं लिख रहा हूं, अगर मेरे पास 3 नंबर कभी भी है और वो अगर एपी में है, किसमें है, एपी में, बीच वाले का जो डबल होता है बेटा, वो फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होता है। बीच वाले का जो डबल होता है वो किसके बराबर होता है, फर्स्ट और थर्ड वाले के सम के बराबर। ये पार्ट आपको लगाना, ये लगाते ही क्वेश्चन 1 मिनट में आंसर दे देगा। क्या तीनों के तीनों नंबर्स लिखे हैं बेटा, मैंने आपको क्या बताया, बीच वाले का डबल करिए पहले आप लोग। बीच वाले का डबल जो होता है वो फर्स्ट और थर्ड वाले के किसके बराबर होता है बेटा, सम के बराबर है। उसको सॉल्व कर दीजिए बेटा, करिए। 3 into 2 कितना, 6, 3 into 2 कितना, 6, 1 से 1 चला गया, 3, 5 और 2 कितना बेटा, 7, 6 इक्वल्स टू 7 के माइनस 6 के, तो 6 इक्वल्स टू के। तो आगे के की वैल्यू बेटा आपकी कितनी आई, के की वैल्यू 6। ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं, अगर हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स दिए और अगर वो एपी के अंदर है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, ये कंसेप्ट आपको लगाना बेटा। क्या कंसेप्ट है बेटा, बीच वाले का डबल करके हम फर्स्ट और थर्ड की किसके बराबर रखते हैं, सम के बराबर रखते हैं। किसके बराबर रखते हैं, फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर। समझ में आ गई, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। इसके हम ब्याह पे हमने क्वेश्चन भी कर दिया। इसके और वाला पार्ट पहले करा चुका हूं बेटा, आपको कल कराया था। चेक करना है, क्या करना है, चेक। जिस टर्म को चेक करना होता है वो किसकी वैल्यू होती है, एन की वैल्यू होती है। एपी दिए आपको 25, 28, 31, डैश डैश डैश। आपको बताना है उसके अंदर है या नहीं है। मुझे पता है एपी का सबसे पहले ए लिखूंगा भाई। ए की वैल्यू बोलो, एपी की कितनी है 25। डी कितना आएगा 28 माइनस 25 कितना 3। एन कितना लोगे 100, कितना लोगे 100। एन का फॉर्मूला लगाएंगे और एन की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की। कहाँ पे लगाया हुआ, वो वैसे लगाया होगा, उसकी जरूरत नहीं है आप लोगों को, वो वैसे हो गया होगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। इस तरीके से आप लोगों को करना। एन निकालेंगे, अगर एन का हमारा जो नेचर है वो पॉजिटिव इंटीजर आया तो वो जो 100 है वो इस एपी के अंदर होगा, अदरवाइज वो 100 जो है वो इस एपी के अंदर नहीं होगा। ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, क्लियर। चलिए, तो जितने भी कंसेप्ट करा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान से साथ साथ लिख लेना, ताकि आगे दिक्कत ना आए आप लोगों को क्वेश्चन करने में। अगला क्वेश्चन, दोबारा एक केस स्टडी आ गई भाई, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए पहले क्या कहता है वो। एक लैब है, उसमें कल्चरल टेस्ट हुआ, हैज बीन कंडक्टेड। इन द टेस्ट द नंबर ऑफ द बैक्टीरिया टेकन इन कंसिडरेशन इन द वेरियस सैंपल्स इन ऑल 3 डिजिट नंबर्स। देखो दे दिया क्वेश्चन, तीसरी लाइन में बात खोल दी उसने। सारे के सारे कितने डिजिट के नंबर बेटा, 3 डिजिट के। किससे डिविजिबल है, 6 से। मतलब एपी वो बनेगी जो नंबर 3 डिजिट के हो और किससे डिविजिबल हो बेटा, 6 से डिविजिबल हो। इतनी बात हमको समझ में चल गया पता। टेकन इन द ऑर्डर। सबसे पहले मैं एपी लिख लेता हूं। चलिए बोलिए, 3 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बेटा, 100 से स्टार्ट होते हैं, खत्म कहां होते हैं 999। तो आप डिवाइड करिए और मुझे बताइए कि पहला
6 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा हो? कैसे देखो निकालने का बड़ा आसान तरीका है। आप 6 की टेबल पढ़िए, 6 की टेबल हम और पढ़ते गए, 11 तक पढ़ा हमने, 12 से कितना होता है 72, और आगे पढ़िए 13 6 कितना होता है बोलिए, अरे बोलो भाई, है 48 78, 14 6 जा या 15 6 जा बोलिए कितना 90, आगे बोलिए कितना 96, आगे बोलिए कितना 102। तो पहला नंबर कौन सा हुआ 102। पहले की दिक्कत होती है बस, पहला हमने नंबर निकाला जो 6 से डिवाइड कर रहा है, जो कि 3 डिजिट का नंबर होगा, वो कितना होगा बेटा 102 होगा। अब अगला नंबर तो आसानी से निकल जाएगा, कितना होगा 108 कॉमा डैश डैश डैश। लास्ट वाला नंबर कैसा निकालते हैं वो सुन लीजिए बिल्कुल ध्यान से, दिक्कत नहीं है कोई डिवाइड भी करने की, आपको सिंपल एक को ही डिवाइड करना है। मैंने लास्ट वाले नंबर को 6 से डिवाइड किया, चलिए करिए बेटा, 6 बन जा कितना 6, 6 6 जा कितना बेटा 36, 6 6 जा कितना बेटा 36, कितना रिमाइंडर आया 3, इसमें से 3 माइनस कर दो, इस वाले नंबर में से जो रिमाइंडर आया उसको क्या कर दो माइनस। 999 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा बेटा 996, हो गया काम मेरा। अरे सिंपल सी बात है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, आपने 999 को 6 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3 आया, इसका मतलब ये है आप जो नंबर 6 से प्रॉपर डिवाइड कर रहा है आप उससे 3 स्टेप आगे आगे हो, इसका मतलब ये होता है डिवाइड का। जब आपने 999 को 6 से डिवाइड किया तो प्रॉपर डिवाइड करने के लिए ना हो उससे आप 3 स्टेप आगे हो, मतलब प्रॉपर डिवाइड कब होगा जब उससे 3 स्टेप पीछे जाओगे, 999 से 3 स्टेप पीछे जाओगे तो कितना आएगा बेटा 996। एपी बन गई, सारा काम हो गया। अभी क्वेश्चन नहीं पढ़े मैंने, क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इस एपी का ए बोलो कितना 102, डी बोलो कितना 6, एन बोलो कितना 996, एन निकाल लेंगे एन से, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आप लोगों के। लो जी पहला क्वेश्चन, इसको हटा देता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए बेटा, क्या कहता है बोलिए, हाउ मेनी बैक्टीरिया आर कंसीडर इन द सिक्स्थ सैंपल। सिक्स्थ सैंपल का मतलब किसकी वैल्यू पूछी है मुझसे बेटा, A6 की वैल्यू पूछी है। जो मैंने पीछे एपी लिखी थी उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं यहां से हटा देता हूं। पहले वाले पार्ट में A6 की वैल्यू निकाल लिए, A6 का फॉर्मूला लगा लोगे, बोला क्या फॉर्मूला होता है A+5D, A+5D। सेकंड पार्ट पढ़िए, हाउ मेनी सैंपल्स वर टेकन इन द कंसिडरेशन बाय द लैब, मतलब हमें किसकी वैल्यू पूछी है बेटा, एन की वैल्यू पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है, एन की। अभी बताया था ए कितना था हमारा 102, डी कितना आया था 6, एन कितना आया था 996। एन का फॉर्मूला लगा के एन निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे जी। टोटल कितनी लैब के अंदर हमारे सैंपल्स यूज हुए वो हमको निकालना, बैक्टीरिया वाला। थर्ड पार्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द फर्स्ट 15 सैंपल। साफ पता चल रहा है किसकी वैल्यू निकालनी है, S15 की वैल्यू निकालनी है बेटा। किसकी वैल्यू निकालनी है, S15 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई मेरी बात, और भी है इसका और वाला। चलिए भाई, फाइंड द नंबर ऑफ सैंपल्स, मतलब n निकालना है, such that the sum is taken to be considered as the 570। जरा मुझे बताओ इस वाले पार्ट के अंदर Sn की वैल्यू कितनी दी है आपको 570, A कितना था हमारा 102, D कितना था हमारा 6, Sn का फॉर्मूला लगा के n निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। कौन सी इक्वेशन बनेगी बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कौन सी इक्वेशन बनेगी, कल से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं ऐसे। कितने क्वेश्चन आ गए, 3। Sn से n कैसे निकालते हैं, जब भी Sn से n निकालेंगे तो Sn वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसके ब्याह पे हमारा आंसर आएगा। समझ में आ गई। तो अगर क्या हुआ बोलो, हाँ a प्लस an वाला भी लगा सकते हो क्या आप, क्योंकि an की वैल्यू मुझे पता है इस एपी के अंदर। इस एपी के अंदर बेटा an वाला क्या वैल्यू थी 996 वैल्यू थी an की। किसकी वैल्यू थी, an की कितनी वैल्यू थी 996, उसके ब्याह पे हम कर सकते थे। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये हमारी दूसरी केस स्टडी थी बेटा। आज की केस स्टडी है कुछ नहीं, बस खौफ है थोड़ा सा, आपको ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ने, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद सारी जो चीजें है ना उसकी वो 2 मिनट में सॉल्व हो जाएंगी, अगर आप इच्छा है सॉल्व करने की। तो नहीं है तो फिर तो उसमें कुछ नहीं हो सकता बेटा। लो जी, एक और केस स्टडी आ गई बेटा, आ गई ना। सबसे पहले इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्या उसमें दिया है क्या नहीं दिया, पढ़िए फटाफट जल्दी जल्दी, और फिर मैं पूछूंगा क्या दिया है। पढ़िए जल्दी पढ़िए, क्लास है, क्लास है।
ठीक बेटा, आप बार 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 अंदर आके बैठ जा। ठीक है, पढ़ लिया? क्या कहता है बेटा वो केबल टावर्स, आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा बेटा, ठीक है। अब वो ये कहता है कि बेस स्टेशन डाले गए, टॉप मोस्ट जो हिल है वो टोटल of the major tourist attraction on a hill is the length of the cable tower from base point to top most the point on the hill is 5000 मीटर। वो ये कहता है कि बेस से लेकर जो सबसे ऊपर वाला केबल टावर है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट, वो कितना ऊपर है बेटा? 5000 मीटर ऊपर है, ठीक है जी। poles are installed at equal intervals on the way provide the support the cables on this the distance from the first pole from the base point is 200 meter and subsequent poles installed at the equal interval of 150 मीटर। ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन आया, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए कैसे है। मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं इसका कैसे बनाना है आप लोगों को। पहले मैं आपको डायग्राम में डिसाइड करवाता हूं। देखो यहां बना रहा हूं डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा बिल्कुल बेस है बेटा, ठीक है जी। पहला जो पोल लगाया वो नीचे से पढ़ लेते हैं एक बार। जो पहला पोल लगाया वो नीचे से कितना ऊपर है बेटा? 200 मीटर। जो फर्स्ट पोल लगाया है वो बेस से कितना ऊपर है बेटा? 200 मीटर। जब दूसरा पोल लगाया, पहले और दूसरे पोल के बीच का जो गैप है, देखो ऑल्स आर इक्वल इंटरवल्स ऑफ 150 मीटर। जो दूसरा पोल लगाया ना वो पहले पोल से कितने मीटर के गैप पे था बेटा? 150 मीटर की गैप पे था, ये था। अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि दूसरा पोल टोटल नीचे से बेस पॉइंट से कितना दूर है? बोलो 350 दूर है। कितना दूर है? 350। ये जो लास्ट वाला टॉप मोस्ट आया उसके बाद पढ़ते हैं बेटा। टोटल जो टॉप मोस्ट है वो 5000 मीटर है। कितना मीटर है? 5000। लास्ट वाली लाइन पढ़िए, द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप। कहता है लास्ट जो पोल लगाया ना बेटा, यहां आपको ध्यान से देखेगा, जो लास्ट पोल लगाया वो टॉप से कितना दूर था बेटा? 300 मीटर। कितना दूर था? अगर टॉप से 300 है तो बोलो बेस स्टेशन से क्या 4700 होगा बेटा? क्योंकि टोटल कितना दिया आपको? 5000 दिया है। अब मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एपी लिख के दिखाता हूं बेटा। बताइए फटाफट एपी क्या बनेगी? एक कितना आएगा बेटा? 200। अगले वाला साफ पता चल रहा है कितना आएगा? 350। चलते 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 बोलो लास्ट वाला कितना आएगा? 4700। कितना आएगा? बात समझ में आ गई? सारा काम खत्म हो गया। ए पता चल गया? बोलो ए कितना? 200। डी कितना? 150। ए एन कितना? 4700। कहां पे बेटा? नहीं नहीं 5000 नहीं आएगा। आप लोग रुको एक बार, ध्यान से पढ़ो एक बार। क्या है पढ़ना? एक बार पढ़ो, ये लास्ट लाइन पढ़ो ध्यान से। इसमें क्या लिखा है? द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप। वो जो टॉप है ना हिल, वो हिल जो टोटल बेस स्टेशन से ऊपर है ना वो 5000 मीटर ऊपर है। लेकिन जो लास्ट पोल लगाया, देखो द डिस्टेंस ऑफ द लास्ट पोल फ्रॉम द टॉप, टॉप से लास्ट पोल जो लगाया उसका डिस्टेंस कितना बेटा? 300 मीटर। टोटल जो आपको हाइट दी है वो 5। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? द केबल फ्रॉम द बेस पॉइंट टू द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द हिल इज 5000। नीचे से बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना बेटा? 5000। लेकिन वो जो पोल इंस्टॉल किया ना ऊपर से 300 था। ऊपर से 300 था, टोटल मुझे पता है 5000 है, तो 5000 में से 300 का माइनस जब कर देंगे तो कितना आएगा बेटा? 4700 आएगा। आगे बात समझ में? अब देखो सारे क्वेश्चन बन गए आप लोगों के। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द 10th पोल फ्रॉम द बेस। आपको A10 निकालना है। क्या निकालना है? A10 निकालना है। सेकंड पार्ट पढ़िए, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द 15th पोल एंड 25th पोल। सबसे पहले A15 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A25। उन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे बेटा। अगले वाला पार्ट, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द केबल टू रीच द 15th पोल फ्रॉम द टॉप इफ द मूविंग एट द स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड कमिंग फ्रॉम द टॉप। इसलिए आप लोग खुद करेंगे बेटा। इसके और वाला पार्ट पढ़ लीजिए। इसके और वाले पार्ट में देखो वो आसान है, टोटल नंबर निकालने हैं पोल्स
अब मुझे बताओ ए एन आपको दिया है, ए एन कितना दिया है 4700, ए पता है, डी पता है, एन आपको निकालना है। उसने आपसे ये पूछा कि टोटल आपने कितने पोल्स इंस्टॉल्ड किए हैं, मतलब आपको एन की वैल्यू निकालने के लिए बोला है उसने। किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है? एन की। समझ में आ गई मेरी बात? ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है बेटा। वो हेमंत सर को बोल दे करने। अगला, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है बेटा। ठीक है जी, समझ में आ गई मेरी बात? तो कुछ क्वेश्चंस और बचे, अब इनको बात करते हैं। इतने में आप इसको सॉल्व कर लो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। ऊपर दिख रहा होगा आपको अगला क्वेश्चन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है पेपर में, बिल्कुल आराम से और तसल्ली से और ध्यान से आपको पढ़ना है बेटा, क्या दिया और क्या आपको इसके अंदर निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ द एपी। सम ऑफ एन टर्म्स का मतलब ये हुआ कि मुझे एस एन की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है बेटा? एस एन की। अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन कई सारे पेपर बच्चों ने पूछे भी हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिए क्या क्या आपको किस किस तरीके से दिया है। मुझे एस एन की वैल्यू दी है बेटा 3n² प्लस 4n। ठीक है जी। कॉमन डिफरेंस दिया है, कॉमन डिफरेंस कितना दिया है बेटा? 6 दिया है। कितना दिया है? 6। फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म। मुझे ए की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आप लोग इस डी को भूल जाइए, बाद में देखेंगे किसका क्या करना क्या नहीं करना। अब आपको यहां से एक चीज सिखाता हूं। अगर आपको एस एन दिया है, क्या दिया है आपको? एस एन। एस एन से मैं ए और डी दोनों निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं? ए और डी दोनों। प्रोसीजर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, आप n की जगह 1 पुट करिए। कितना पुट करिए? n की जगह 1। आपने जैसे ही n की जगह 1 पुट किया तो जरा मुझे बताइए S1 आ गया आपका। क्या आ गया? S1। S1 जो होता है वो A1 होता है। क्या होता है? S1 A1। क्योंकि S का मतलब मुझे बताइए, S का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है? सम ऑफ n टर्म्स। S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स। सम ऑफ 1 टर्म भाई कुछ है ही नहीं उसके साथ, तो वो किसकी वैल्यू आएगी बेटा? A1 की। तो S1 को ही हम क्या बोलते हैं? A1। पहली इंपॉर्टेंट चीज, S1 को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? A1। पहला स्टेप पूरा हो गया। अब दूसरा स्टेप, आप n की जगह 2 पुट करिए। क्या पुट करिए n की जगह? 2। 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8, 4 इंटू 3 12 प्लस 8। चलिए, तो जो हमारे था 12 प्लस 8, हमारी वैल्यू जो आ गई बेटा वो कितनी आ गई आपकी? 20 आ गई। ये हमारी S2 की वैल्यू आ गई। S2 का मतलब होता है बेटा सम ऑफ 2 टर्म्स। तो S2 को क्या लिखेंगे बेटा? A1 प्लस A2। S2 की वैल्यू फटाफट बोलिए कितनी है बेटा? 20। A1 की वैल्यू आप लोगों ने कितनी निकाल रखी है बेटा? 7 प्लस A2। तो 20 माइनस 7 कितना आ गया बेटा? A2 की वैल्यू बोलो कितनी आई? 13 आ गई। बोलो आ गई 13। अब आप लोग ध्यान से देखिए, कॉमन डिफरेंस यहां से निकाल के देखिए आएगा। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है जल्दी से? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी थी? 13। A1 कितना था हमारा? 7। A1 कितना था? 7। 13 माइनस 7 कितना आया बेटा? 6। वही आया जो दिया था। ठीक है, वो तो हमको दिया था एमसीक्यू था, लेकिन मैं उसके बिहाफ पे आपको ये चीज सिखा रहा हूं। अगर क्वेश्चन 4 या 5 नंबर का आ जाए या 3 नंबर का आ जाए, तो आपको एसएन से ए और डी कैसे निकालना है बेटा। एसएन से पहले एन की जगह 1 पुट करना है, तो वहां से A1 आ जाएगा। A1 S1 को ही A1 बोलते हैं। एन की जगह 2 पुट करेंगे तो S2 आएगा। S2 को क्या बोलते हैं? A1 प्लस A2। वहां से A2 आ जाएगा।
फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, A2 माइनस A1। तो इस वाले क्वेश्चन की जब मैं आंसर की बात करूं तो वो कहता है फर्स्ट टर्म निकालिए। मैंने कहा वो तो मेरी सीधी आ गई थी बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी आई थी 7, तो कौन सा आंसर सही था बेटा, पहला आंसर सही था। वो तो पहले ही हो गया था ये वाला क्वेश्चन तो, लेकिन मैं आपको पूरी चीज डिस्क्राइब कर रहा था किस किस तरीके से आपको सारी चीजें निकालनी है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगर हमारा एस एन आ जाए तो एस एन से हम ए और डी के वैल्यूज निकाल सकते हैं। क्लियर, एन की जगह 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, उसके बाद जितने भी फॉर्मूलेज हम लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर लेंगे उसके अंदर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कुछ ही क्वेश्चन रह गए अब, थोड़े से धीरे धीरे चल रहे हैं, बस खत्म होने वाले हैं क्वेश्चन भी हमारे। लो जी अगला क्वेश्चन ये आ गया। कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही रिपीट कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िए, कल मैंने आपको करा दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। सेम क्वेश्चन यही कराया था, सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49 एंड सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड आउट द सम ऑफ 20 टर्म्स। मैंने आपको ये कराया था फाइंड आउट द सम ऑफ n टर्म्स, कल कराया था मैंने आपको फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। मेरा आंसर आया था Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्या आया था, Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। लेकिन उसने क्या पूछा है, फाइंड आउट द फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 पूछा है, आंसर आएगा 400। n की वैल्यू 20 पुट करोगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 400 होता है। इसका और वाला पार्ट पढ़िए, वो कराना है मुझे, पढ़िए ध्यान से, है वो है बिल्कुल आसान, सिर्फ खेल कैलकुलेशन का ये बेटा सारा। पढ़िए क्या कहता है, कहता है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 30th टर्म। ठीक है भाई, कहता है 10th टर्म टू द 30th टर्म की जो रेशियो है कितनी है बेटा, 1/3 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं पहले। बोलिए A10 का फॉर्मूला बोलिए, A प्लस 9D। A30 का फॉर्मूला बोलिए, A प्लस 29D। 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, बोलिए 3A प्लस 27D इक्वल्स टू A प्लस 29D। इसको A को इधर लाइए, 3A माइनस A 29D माइनस 27D। 3A माइनस A कितना बेटा, 2A। 29 माइनस 7 कितना, 2D। 2 से 2 कट गया, पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, रिलेशन आ गया पहला। क्या रिलेशन आया, A किसके बराबर है, D के बराबर है। किसके बराबर है, D के। आगे कहता है द सम ऑफ द, क्या लिखा है, फर्स्ट 6 टर्म्स, मतलब मुझे S6 की वैल्यू दी है। किसकी वैल्यू दी है बेटा, S6 की। कितनी वैल्यू दी है बेटा, 42। कितनी वैल्यू दी है, 42। लगाइए फॉर्मूला Sn का। Sn का फॉर्मूला बोलिए क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 6 पुट करिए बेटा, 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 इंटू 5, ये 3 पे कट गया बेटा। S6 की वैल्यू बोलिए कितनी है, 42। तो 2a प्लस 5d, यही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा आपका। 3 1 3 3 4 12, तो 14 इक्वल्स टू क्या आया बेटा, 2a प्लस 5d। a की वैल्यू d के बराबर है, पुट कर दोगे, बोलो पुट a इक्वल्स टू d। तो 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 5a, तो 14 इक्वल्स टू 7a। क्या बेटा a की वैल्यू 2 आ गई, कितनी आ गई a की वैल्यू, मैंने अभी पीछे बताया जो a है वही d है, तो d भी कितना आएगा, 2 आएगा। क्या पूछा है आपसे बेटा, a और d पूछा है आपसे। क्या पूछा है, a और d। a की वैल्यू भी 2 आएगी और d की वैल्यू भी कितनी आएगी बेटा, 2 ही आएगी। समझ में आ गई मेरी बात। तो जितने भी अब क्वेश्चंस आएंगे उसमें बस आपको ये देखना है कि गिवन क्या दिया है और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है, बस, और इसमें कुछ खास नहीं है, सब चीजें इसी तरीके से चलेंगी आपकी। देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, घबराना नहीं है। इस क्वेश्चन को देख के काम वही है जो हम करते हैं। कहता है कॉमन डिफरेंस निकालिए। हम बस अपने बेसिक पार्ट पे ही चलेंगे बेटा। कॉमन डिफरेंस क्या होता है जरा मुझे बताइए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, तो सीधा ही 2x का एलसीएम आ गया। बोलिए ऊपर क्या बच गया, 1 माइनस 4x माइनस 1, 1 से 1 कट गया, माइनस का 4x डिवाइड बाय 2x, x से x कट गया, तो कितना आया कॉमन डिफरेंस, माइनस का 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, बी ऑप्शन सही है। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाते हैं छोटे छोटे। तो आपको जो चीजें बताई हैं सिखाई हैं उनको अच्छे से ध्यान से देख लेना, जितने भी कंसेप्ट आप लोगों को कराए हैं। एक आधो का क्वेश्चन और बचा है उसको भी देख लेते हैं बेटा। ये भी एक क्वेश्चन है, कहता है nth टर्म दी है एपी की। मैंने पीछे क्वेश्चन आपको कराया कि एस एन से ए और डी कैसे निकालते हैं। अब nth टर्म दी है, nth टर्म का मतलब ए एन की वैल्यू दी है आप लोगों को। किसकी वैल्यू दी है, ए एन की। क्या निकालना है आपको, कॉमन डिफरेंस। लो जी, n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा बेटा, कितना आ गया, 11।
n की जगह 2 पुट करेंगे तो a2 आ जाएगा, बोलो। n की जगह 2 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, a2। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो बेटा, a2 माइनस a1, 18 माइनस 11 कितना बेटा, 7। लो जी, हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, आप लोगों को घबराना नहीं है, बस ध्यान से तसल्ली से देखना है उसको, क्या चीज आपसे पूछी है और किस तरीके से आपको सॉल्व करनी है बेटा। अगला क्वेश्चन आसान आसान से ही है, तो ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। लास्ट ये हमारे क्वेश्चन है, बस इसके बाद हम फिर इसको खत्म करेंगे बेटा। बस आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से, तरीके से, तसल्ली से समझना है क्वेश्चन क्या दिया है क्या नहीं दिया। पढ़िए बेटा, आप लोग पढ़िए फटाफट, पहला क्वेश्चन दोनों ही करने हैं आप लोगों को। पढ़िए, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32। इसका मतलब फटाफट मुझे बताइए क्या दिया है मुझे। a1 प्लस a8 की वैल्यू दी है, कितनी वैल्यू दी है बोलो, 32। लगाइए फॉर्मूले, a1 को क्या बोलते हैं a, a8 को बोलो क्या बोलते हैं a प्लस 7d, a प्लस a कितना 2a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना 32। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई, जैसे दिया वैसे ही लगाना बस सब कुछ। आगे पढ़ो, एंड देयर प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब a1 मल्टीप्लाई a8 कितना दिया है बेटा 60। a1 को a बोलते हैं, a8 को क्या बोलते हैं बेटा a प्लस 7d इक्वल्स टू कितना 60। इक्वेशन बनानी है, रिड्यूस करनी है, आप लोग क्या करिए, यहां से 7d की वैल्यू निकाल लीजिए। बोलिए यहां से क्या आ रही है 7d की वैल्यू, 32 माइनस 2a कितनी आ रही है 32 माइनस, उधर वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट a सॉरी पुट 7d, a का a 7d की वैल्यू बोलिए कितनी है 32 माइनस 2a इक्वल्स टू कितना बेटा 60। इक्वेशंस को सॉल्व करना बेटा, a में से 2a गया, माइनस का a प्लस का 32 इक्वल्स टू कितना 60। कराइए अंदर मल्टीप्लाई, माइनस का a स्क्वायर प्लस 32 इक्वल्स टू कितना 60, उसको उधर ले जाइए बेटा। अब आप देखिए ध्यान से, क्या हमारे पास जो इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बेटा। कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। जब a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दो वैल्यू आएंगी a की, तो कितने केस बनेंगे, दो। a की वैल्यू दो आएंगी तो d भी कितने निकलेंगे बेटा, दो निकलेंगे। पढ़ो क्या पूछा है आपसे, फाइंड आउट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, a और d पूछा है, बिल्कुल निकालेंगे। एंड ऑल्सो फाइंड आउट द फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब S20 की वैल्यू भी पूछी है आपसे, किसकी वैल्यू पूछी है S20 की। समझ में आ गई। इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है वो आप लोगों को देखना है, मुझे नहीं कराना इसको आपको। चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करिए, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करिए। वैसे जब नंबर्स बड़े आते हैं तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज नहीं करते हैं, हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही यूज करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। अब इसके और वाला क्वेश्चन पढ़िए, या इसका जो पार्ट बी है वो क्वेश्चन पढ़िए। उसमें एक चीज थोड़ी सी अलग मिलेगी आप लोगों को, समझाता हूं क्या अलग मिलेगी, पढ़ लीजिए पहले आप लोग। कहता है एक एपी है बेटा, ठीक है भाई, एक एपी है, उसके अंदर 40 टर्म्स है। किसके अंदर कितनी टर्म्स है बेटा, 40 टर्म है। अगर 40 टर्म है मतलब एन की वैल्यू कितनी है बेटा 40। एंड द सम ऑफ द 9 टर्म्स, सम ऑफ 9 टर्म्स का मतलब S9 की वैल्यू कितनी दी है बेटा 153। सॉल्व करते हैं बेटा, SN का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला बोलिए बेटा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू t। n की वैल्यू कितनी है मुझे पता है 9 है यहाँ पर इस केस में, 2a प्लस 9 माइनस 1 सॉरी 8 होता है, 9 माइनस 1 8d। S9 की वैल्यू बोलिए कितनी है 153, 9 का 9 2 का 2, अंदर से 2 कॉमन लीजिए, जो पहले जितना सॉल्व हो सके उसको सॉल्व कर लीजिएगा। 9 की टेबल पे कट गया ये, बोलो 9 बन जा कितना 9, कितना बचा 6, 9 7 63, कितना बचा बेटा 7। तो 17 इक्वल्स टू कितना a प्लस 4d। तो पहली इक्वेशन बन गई, बोलो बन गई पहली इक्वेशन। अब आगे वाली लाइन पढ़िए जो काम की लाइन है इस क्वेश्चन में, सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स, सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म इज 687। ये ध्यान देने वाली बात है बेटा, सम ऑफ द लास्ट 6 टर्म्स, ये लास्ट वाली दिक्कतें करती हैं हम सबको। कहता है लास्ट जो 6 टर्म का सम है ना बेटा वो कितना है 687। जब भी ये लिखा हुआ आ जाए तो एक बात जरूर याद रखिएगा, ये जो हम लिखते हैं ना S9 S8 S5, इसका मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग से टर्म्स काउंट करना होता है। क्या होता है, स्टार्टिंग से टर्म काउंट करना। लेकिन वो कहता है लास्ट 6 टर्म्स का सम कहता है कितना है 680। इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसी में तो ये यूज होगा n। इसका काम ध्यान से सुनिएगा मेरी बात।
मैंने कहा आपके पास टोटल 40 टर्म है। कितनी टर्म्स है बेटा? 40। लास्ट 6 टर्म का सम पता है आपको? लास्ट 6 टर्म मतलब बोलिए कौन कौन सी आएगी? 39, 38, 37, 36। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। क्या इतनी टर्म्स का सम पता है मेरे को? बोलो। अब जो बात बता रहा हूं उसको बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। मुझे तो फॉर्मूला लगाना है ना बेटा। क्या लगाना है मेरे को? फॉर्मूला। मैंने आपको ये बोला लास्ट 6 टर्म्स का सम कैसे निकालेंगे? टोटल 40 टर्म्स के सम में से 34 टर्म का सम माइनस कर दो तो क्या बोलो लास्ट 6 टर्म का सम आ जाएगा। 40 टर्म के सम में से 34 टर्म का सम माइनस कर दोगे तो लास्ट 6 सम टर्म का सम आएगा और उसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा आपको? 687। ये जो इस क्वेश्चन का मेन काम था ना वो ये था। याद रखिएगा एस का फॉर्मूला सिर्फ स्टार्टिंग से लगा सकते। हमने स्टार्टिंग से 1 से 40 तक गिनी, हमने स्टार्टिंग से 1 से लेकर 34 तक गिनी, उसको उसमें से माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब आपको यहाँ फॉर्मूला लगाने, लगाइए फॉर्मूला बेटा। एस एन का फॉर्मूला लगाओ इधर, बोलो n/2 2a प्लस 40 माइनस 1 कितना? 39d माइनस n/2 2a प्लस 34 माइनस 1 कितना? 33 687। करिए सॉल्व इसको। 20 पे ये कितने पे कितना? 17 पे कराओ 15 मिनट। बोलो 20 दूनी कितना? 40। कितना बोलो? 9 2 18, 1 3 2 6 और 1 कितना? 7। 1 0 की 1 0 हो गई। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। 9 2 18, 1 2 3 6 और 1 7। कराओ अंदर मल्टीप्लाई। कितना बोलो? 34 a कितना बोलो? माइनस कितना बोलो? 17 इंटू 3 कितना? 51। कितना? 17 इंटू 3 51, 51 और 51। 5 1 1 5 6 6 5 कितना आ गया बोलो? 561। कितना आ गया? 561 इक्वल टू 687। समझ में आ गई मेरी बात? अब इसको सॉल्व करते रहो बेटा। 40 में से 34 गया कितना बेटा? 6 हो गया। 780 में से इसको माइनस कर लोगे, जो आएगा क्या हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट कर लोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए और डी की। ए और डी की। क्या पूछा है आपसे? फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। कितनी टर्म है हमारे पास? 40। मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है? S40 की। किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? S40 की। ये सारे क्वेश्चंस आपके जो मैंने आपको डिस्कस कराया है इसमें सारे के सारे आपको कंसेप्ट मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं। आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं आप लोग खोल के देखिए, उसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर करा दी है मैंने आप लोगों को, जितनी मैक्सिमम कराई जा सकती थी बेटा। समझ में आ गई? तो ये सारे के जो क्वेश्चंस हैं एक बार अच्छे से ट्राई कर लेना। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो मेरे से पूछ लेना, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है। आज ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया बेटा। 5th चैप्टर जो एपी वाला है, केस स्टडी जरूर आएगी। केस स्टडी मैंने कई सारे बीच में डिस्कस कराई हुई है आप लोगों को। फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो वो आप पूछ लेना। क्लियर? समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, बोलो ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आएगा चैप्टर वो कोशिश करेंगे हम कल ही डाल देंगे वीडियो। अगर कल नहीं आई तो परसों तो आएगी आएगी। कोशिश वैसे कल की है। क्लियर? ठीक है, ठीक है। तो एक काम आप लोगों को बस ये करना है, जितना मैक्सिमम शेयर पॉसिबल हो जाए ये इस वीडियो को शेयर करना बेटा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है बेटा, थैंक यू।